Hello, students. How are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Today, we are going to start chapter 3rd, our past. The chapter name is In the Earliest City. यानी पुराने समय में जो शहर थे या नगर थे जिसको हम आरंभिक शहर या आरंभिक नगर कह सकते हैं, वो कैसे बने, कैसे उनके बारे में हमें पता चला, इस सभी बातों के बारे में हम चैप्टर 3 में रीड करेंगे। स्टार्टिंग में ये डिस्कशन है जो टू चिल्ड्रन के बीच में आपस में हो रहा है। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारत को कैसे बचाया जाए या कैसे संरक्षण किया जाए। Jaspal and Harpreet were playing cricket in lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. जो जसपाल और हरप्रीत हैं, ये दो चिल्ड्रन हैं, खेल रहे थे क्रिकेट बाहर लेन के अंदर, अपने घर के बाहर। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो व्यक्ति हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं किसकी? एक पुरानी बिल्डिंग की, एक पुरानी इमारत है जिसे बच्चे हंटेड हाउस यानी कि भूतों का घर समझते थे या उसको भूतों का घर कहते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ मैन, उनमें से एक आदमी ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, इसके आर्किटेक्चर को देखो, कितने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। हैव यू सीन फाइन वुड कार्विंग, देखो कितनी अच्छी सुंदर कार्विंग यानी नक्काशी की गई है, लकड़ी पर जो चित्र बनाए गए हैं वो कितने अच्छे ढंग से बनाए गए हैं। आस्कर वन ऑफ द वुमेन, उनमें जो एक और थे उसने पूछा, कहा वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट द शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में एक लेटर लिखेंगे मिनिस्टर को और इस को बचाने के लिए, इस ब्यूटीफुल हाउस को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इसकी रिपेयर करने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। व्हाई दे वंडर्ड वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। तो ये सब सुनकर जो दोनों चिल्ड्रन थे जसपाल और हरप्रीत सोचने लगी कितने पुराने खंडर की तरह जो पुरानी बिल्डिंग है, ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, इनको इतना लगाव क्यों हो रहा है। तो इन पुरानी बिल्डिंग से ही हमें याद आया कि हमारे जो आज हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ कि जो पहले टोटली इंडिया था, कंप्लीट इंडिया था हमारी आज़ादी से पहले, तो हमारे यहाँ एक सिटी मिली थी, पुराने शहर मिले थे, जिस शहर का नाम था हड़प्पा। तो इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इस लेसन के अंदर रीड करेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शहर जो इंडस रिवर है उसके आसपास में मिले थे। तो आज हम इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में एक स्टोरी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। द स्टोरी ऑफ द हड़प्पा। तो क्या कहानी हड़प्पा की? वेरी ऑफन, अक्सर ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल, जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी कोई कहानी जुड़ी होती है, हमें कोई कहानी बताती है। नियरली 150 ईयर्स एगो, कितने साल पहले? 150 ईयर्स, 150 वर्ष पहले, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। आज हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो पंजाब है एक एरिया, पहली बार क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे ट्रैक के लिए रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी ताकि ट्रेन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पॉसिबल हो सके। तो ये काम कहाँ स्टार्ट हो चुका था? पंजाब एरिया है हड़प्पा का, जो पाकिस्तान के अंदर है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks। यानी वहाँ जमीन के अंदर कुछ ऐसा खंडर मिला, ऐसा माउंट मिला कि जहाँ बहुत सारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में पक्की ईंटें मिली थी। जमीन के नीचे बहुत सारी क्या मिली? पक्की ईंटें मिली थी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन से। तो वहाँ से उन्होंने हजारों ईंटों को उठा लिया
और कहाँ ले आए, जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे वहाँ रेलवे लाइन बनाने के लिए यूज किया। मैनी बिल्डिंग वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जो ऐसी बिल्डिंग मिली थी जो कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो यहाँ समझ में आया कि सबसे पहले जो ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो उसकी खुदाई की जा रही थी, तो जमीन के नीचे से क्या निकला, एक बहुत बड़ा माउंट निकला और उसमें से पकी हुई ईंटें निकली। इन पकी हुई ईंटों का यूज कहाँ किया गया था, रेलवे लाइन बनाने के लिए। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, और इसके बाद 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले, एक और स्थान मिला, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कंटिनेंट, ये हमारे उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहर या नगर के रूप में पाया गया, यानी कि हमसे सबसे पुराना क्या हुआ, शहर। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि वह पहला शहर था जिसके बारे में हमें खोज हुई थी, सबसे पहले खोज हुई थी। ऑल अदर साइड फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग, कई ऐसे दूसरे स्थान भी हैं जहाँ इसी तरह की दूसरी बिल्डिंग भी हमें मिली है। वर फाउंड पर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा, जैसे हड़प्पा की अलग अलग बिल्डिंगें मिली हमने। These cities develop about 4700 ईयर अगो, यानी माना जाता है कि ये जो इमारतें हैं कितनी पुरानी हैं, 4700 वर्ष पुरानी हैं। तो ये कहाँ की बातें चल रही हैं बेटा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक हड़प्पा शहर है, वहाँ की पुरानी बिल्डिंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, क्या स्पेशल है इन शहर, क्या इस शहर के बारे में स्पेशल क्या है, ये देखेंगे हम, यही जानेंगे। मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइड इंटू 2 और मोर पार्ट्स, जो शहर थे यहाँ, यानी कि जो शहर मिला है जमीन के नीचे, उसके एविडेंस से पता चला है कि यहाँ जो शहर है उस शहर में क्या कितने पार्ट बनाए गए हैं, 2 पार्ट्स बनाए गए हैं, मोर पार्ट इससे ज़्यादा भी है। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हाइयर, जो वेस्ट की साइड का पार्ट है वो क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, लेकिन क्या है, हाइयर है, ऊंचाई पर है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सिटाडल के नाम से, यानी नगर दुर्ग के नाम से। इनके जो ऊंचे वाला पार्ट है उसको क्या बोला गया, सिटाडल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्ज बट लोअर, लेकिन जो ईस्ट की साइड में पार्ट मिला है वो लार्जर है, बड़ा है, लेकिन नीचे एरिया में बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। तो आपने यहाँ ना 2 टाइप के टाउन्स के बारे में हमने समझा, एक ईस्ट साइड में और एक वेस्ट साइड में। जो वेस्ट साइड का पार्ट क्या है, ये ऊंचा हाईएस्ट है, लेकिन स्मॉल है, छोटा एरिया है, लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ है। और जो ईस्ट साइड का पार्ट है ये लार्जर मात्रा में है, लेकिन नीचे बना हुआ है। तो ये 2 टाइप्स के पार्ट हमें स्टार्टिंग में बताया, कितने डिवाइड किए गए, 2 पार्ट्स में। ईस्ट साइड का क्या है, लार्जर है लेकिन लोअर है, नीचे बसा हुआ है। वेस्ट साइड का क्या है, हाइयर पे है लेकिन छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, यानी कि जो इसकी दीवारें हैं इमारतों की वो पकी हुई ईंटों से बनी हुई हैं। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लेटेस्ट 4000 ऑफ ईयर, यानी कि इतनी अच्छी पकी हुई ईंटें मिली कि हजारों साल के बाद भी वो एज इट इज हैं, वो खराब नहीं हुई हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, दीवार को मजबूत बनाने के लिए ईंटों को आपस में इस तरह से इंटरलॉकिंग किया गया था कि ताकि दीवारें गिरे ना। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में स्पेशली बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल, जो ज़्यादातर बिल्डिंग है वो कौन सी एरिया में मिली थी, सिटाडल एरिया। सिटाडल एरिया कौन सा था बेटा, जो वेस्ट साइड में था, ऊंचाई पे बना हुआ था। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो, ये शहर मिला मोहनजोदाड़ो कहाँ पर, हड़प्पा में। ये वेरी स्पेशल टैंक, वहाँ एक टैंक मिला, तालाब मिला, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया, एक बड़ा स्नानगार, यानी कि जहाँ स्नान किया जाता था, बात किया जाता था। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, इस एरिया में बना हुआ था। दिस वॉज लीन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर, यानी कि ईंटों से बनाया गया था, लेकिन उसके ऊपर जो प्लास्टर कोटेड किया गया था, प्लास्टर जैसे आज हम सीमेंट से दीवारों पर कोट कर देते हैं, उस तरह से प्लास्टर से कोटेड किया गया था। एंड मीड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार, जो तारकोल जिसको हम आज सड़क बनाने में यूज कर रहे हैं, रोड बनाने में यूज कर रहे हैं, वो तारकोल उस टाइम पे उस तालाब के बनाने में यूज किया गया था, ताकि पानी को रिसने से रोका जाए, पानी ना रिसे। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन इट टू इट फॉर्म
टू साइड, यानी तालाब के दो साइड क्या बनाई गई थी, स्टेप बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी नीचे जाने के लिए, तालाब में अंदर जाने के लिए। व्हाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और जबकि चारों साइड क्या बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, ऑल साइड यानी तालाब के सारे सभी साइड में। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रोट इन फॉर्म ए वेल, पानी तालाब में कहाँ से आता होगा, ए वेल, कुएं से, ए ड्रेन आउट आफ्टर यूज, और इसके पानी के यूज के बाद उसको ड्रेन किया जाता, निकाला जाता था। परहैप्स इंपोर्टेंट पीपल टू की डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, यानी कि जैसे राजा लोग थे या उसके अधिकारी थे, वो यहाँ डिप करने आते, गोता लगाने आते होंगे किसी स्पेशल ओकेजन पे। लुक एट दिस मैप, दिस इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो ये हड़प्पा का टोटल एरिया, इसमें मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, धोलावीरा, सुतकोटरा, लोथल, इन सब के बारे में हम, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सारे शहर हैं, ये इंडस रिवर के आसपास है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के सिटीज हैं, इनके बारे में हम आगे रीड करेंगे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल, जैसे अभी हमने क्या बताया था, लोथल और कालीबंगा के जो शहर हैं, जैसे इट इज एंड कालीबंगा, ये टू शहर्स हैं। यहाँ क्या बताया गया इन्होंने, इसके बारे में रीड करेंगे। फायर अल्टर, यानी कि ऐसी जिसमें आग जलाते थे, फायर अल्टर मिले जैसे यज्ञ करने का, हवन करने का, जो लोहे का लगा लो या किसी दूसरे तरह का जो थिंग्स हैं वो चीज़ें मिली हैं। वर sacrifice may have been performed and some cities like Mohenjo-daro, हड़प्पा, लोथल had elaborate स्टोर हाउस। तो इन दो शहरों में क्या मिला था, फायर एल्टर मिले थे कालीबंगा एंड लोथल में, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में क्या मिले थे, स्टोर हाउस में, जिसको हम भंडार गृह कहते हैं, जहाँ पर क्या रखते हैं हम अपना जो ज़्यादा मात्रा में थिंग्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं। ये पिक्चर दी गई है ग्रेट बाथ की, जो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, अब वहाँ घर कैसे बने हुए थे, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम क्या थी, यानी कि जल निकासी, गंदा पानी कैसे बाहर निकाला जाता था, स्ट्रीट गलियाँ कैसी बनी हुई थी, क्योंकि ये शहर बताया गया है कि जो हड़प्पा एक शहर था, तो शहर के किस तरह से सारी चीज़ें बनी हुई थी, घर कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, स्ट्रीट क्या था। ओके, जनरली हाउस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज, जो घर होते थे जनरली 1 मंजिल या 2 मंजिल के होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, घर में जो रूम्स बने होते थे, आंगन बीच में होता था और चारों तरफ रूम बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, और हर घर में अलग से सेपरेट, अलग से बाथरूम रूम थे। एंड सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में तो क्या थे, कुएं भी मिले। मैनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, और जो शहर थे क्या थे, कवर्ड ड्रेन्स, जो नालियाँ थी पानी की निकलने की, गंदे पानी निकलने की, वो ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, तो ये किस तरह से बनाई गई होगी सारी, ध्यान देना, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी बनाई गई थी। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, आपने ऐसा नहीं देखा होगा, हो सकता है। इस ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप, प्रत्येक नाली थोड़े से स्लोप पे बनाई गई थी, सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू, ताकि पानी जो आसानी से बह सके। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन से, यानी घर की जो नालियाँ थी और गली की नालियाँ थी वो स्मॉलर ड्रेन में, एंड लीड इन टू बिगर वंस, और लास्ट में किसी बड़े ड्रेन में मिला दी जाती थी। एज द ड्रेन वर कवर्ड, और सभी ड्रेन्स को क्या था, ढका गया था। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड इंटरवल टू क्लीन सीवर, जैसे आप शहरों में देखते हैं सीवर लाइन आजकल बनाई गई है, तो उस टाइम में ऐसे ही जो ड्रेन सिस्टम था उसमें होल बनाए जाते थे बीच बीच में, क्या करने के लिए, इंस्पेक्शन देखने के लिए कि साफ सफाई की जा रही है, करने के लिए। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट, ये 3 पार्ट है जो वर प्रोबेबली प्लांट्स एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, उस समय पे इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग करके बनाए जाते थे। तो ये मानो कि हमारे पुराने टाइम के जो शहर थे वो कितने अच्छे थे। लाइफ इन द सिटी, शहर की जो लाइफ है वो कैसी थी। एज हड़प्पा सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस, तो हड़प्पा क्या था, हमारा एक बहुत ही बिजी
जगह थी, यानी कि लोग बहुत ही काम में व्यस्त रहते थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द शहर। तो आपने देखा कि जो बिल्डिंग बनाई गई है शहर के अंदर, वो कितनी अच्छी थी, प्री प्लान थी, कितनी प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। ये काम किसके द्वारा किया जाता था? रूलर्स के द्वारा, शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल। तो आप देखते हैं या जानते हैं कि रूलर्स सेंड करता था पीपल को दूसरे स्थानों पर क्या लाने के लिए? मेटल, धातुएँ, प्रीशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर, अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। जो चीज़ें वो चाहते थे, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, वो चीज़ें दूसरे स्थानों से मँगाते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स हैं, सच एज़ ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। किसके ऑर्नामेंट्स? सोने और चांदी के गहने, आभूषण, ब्यूटीफुल बीड्स, सुंदर मनके, जो आजकल मनके होते हैं, उनकी मालाएँ डाली जाती हैं, फॉर देमसेल्फ, अपने राजा अपने लिए मँगाते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स। वहाँ कुछ स्क्राइब्स होते हैं, कलरक जिसको आजकल बोलते हैं, लिपिक। पीपल हु न्यू हाउ टू रीड। जो स्क्राइब्स होते थे, वो क्या जानते थे? अच्छी राइटिंग में लिखना जानते थे। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील। वो जो राजा मोहर लगाता है, उस मोहर को तैयार करने में मदद करते थे। परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। यानी कि ऐसा दूसरे पदार्थों पे भी उन्होंने लिखा होगा जो हमें नहीं मिला, जो सर्वाइव नहीं कर पाया। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन। जो औरतें हैं, जो आदमी हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, जो चित्रकार हैं, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, अलग अलग थिंग्स बनाते थे। आइदर इन देयर ओन होम्स, अपने घरों के अंदर, या इन स्पेशल वर्कशॉप, या किसी स्पेशल जगह पर, कहीं पर स्पेशल जगहों पर। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड टू रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल। यानी कई बार आदमी यात्रा करते थे दूसरे स्थानों की, क्या लाने के लिए? रॉ मटेरियल लाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए। एंड परहैप्स स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद। कुछ ऐसे पकी हुई मिट्टी के क्या मिले हमें? खिलौने मिले, जिनसे शायद उस समय में बच्चे खेलते होंगे। लुक एट दिस पिक्चर इज़ द ड्रेनेज सिस्टम। जो नालियाँ हैं, वो बनाई गई हैं। ये क्या है? एक वेल है, कुआँ है, जिसके बारे में बताया गया है। लुक एट 2 पिक्चर्स। इट इज़ फर्स्ट इज़ ये एक मोहर के रूप में यूज़ किया गया है। दीज़ आर टेराकोटा टॉयज़। ये पकी हुई मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। शहरों के अंदर नई चित्रकारी या नए नए कलाकार। Let us look at some of the objects that were made and found in the हड़प्पा cities। यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमें कहाँ मिले थे? हड़प्पा सिटी में बने मिले थे, शायद उसी समय बनाए गए होंगे। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाई आर्चोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। बहुत सारी चीज़ें वो मिली थी आर्चोलॉजिस्ट को जो पत्थर से बनी हुई थी, सेल से बनी हुई थी और मेटल से बनी हुई थी। इंक्लूडिंग कौन कौन से मेटल थी यहाँ? कॉपर थी, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, सिल्वर था। कॉपर और ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। जो कॉपर ब्रोंज था, वो क्या बनाने में यूज कर होता था? टूल्स, औजार, वेपन्स, हथियार, ऑर्नामेंट, आभूषण, वेसल्स, बर्तन। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। जो गोल्ड और सिल्वर है, सोना और चांदी, वो ऑर्नामेंट्स, आभूषण और बर्तन बनाने के काम आते थे। Perhaps the most intriguing find are those of beads, weights and blades। तो ये ज़्यादातर चीज़ें थी, वो क्या क्या मिली थी? बीड्स होते हैं मनके, जो मालाएँ बनती हैं। वेट्स होते हैं बाट, जिससे हम थिंग्स को मेजरिंग करते हैं, वस्तुओं को तोलते हैं, जैसे 1 केजी वेट, 2 केजी वेट। एंड ब्लेड्स, कुछ ऐसी पैनी चीज़ें। द लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर द हड़प्पा टाइम थिंग्स। हड़प्पा आल्सो मेड सील आउट ऑफ द स्टोन। जो उस टाइम की मोहरें थी, सील थी, वो किससे बनाई जाती थी? पत्थर से। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। इनका जो साइज होता था, या इनका जो आकार होता था, वो कैसा होता था? रेक्टेंगुलर होता था। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल क्रेव्ड ऑन देम। और उसके ऊपर क्या बनाई जाती थी? ज़्यादातर एनिमल्स की पिक्चर बनाई जाती थी। लुक एट दिस पिक्चर। ये हमारी हड़प्पा टाइम की सील है, मोहर है। इस पे किसकी पिक्चर है? एनिमल्स की। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। अभी हम यहाँ क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो कपड़ा है,
मेहरगढ़ के अंदर वो कपड़ा बनने की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, वो कब कितने सालों पहले कंप्लीट हो चुकी थी या बनना शुरू हो चुका था। तो 7000 ईयर्स एगो एक्चुअल पीस ऑफ द क्लॉथ, जो कपड़े का एक्चुअल पीस था, वर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेस, यानी एक चांदी का फूलदान था, उससे चिपका हुआ एक कपड़े का टुकड़ा मिला था। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी मिले थे। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। आर्चोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोर्स, और आर्चोलॉजिस्ट ने क्या मिली थी? स्पिंडल वोर्स होते हैं तकलियाँ, यानी कि जिससे सूत की कताई की जाती है, जैसे चरखे की तकलियाँ होती हैं। जैसे यहाँ फेंस दिया गया है, फेंस क्या होता है? स्टोन और सेल, जैसे पत्थर का एक तरह ही पाया जाता है। ये जो पत्थर स्टोन और सेल है, ये नेचुरली पाए जाते हैं। फेंस इज ए मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, यानी कि बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। एक गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर, यानी रेत या पाउडर को मिलाकर, किसमें? गम में मिलाकर इसकी एक शेप बनाई जाती है। ये क्या है? फेंस है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, तो इसमें कुछ चीजें क्या है, जो स्पिंडल रोल्स थे वो किससे बने होते थे? फेंस से या टेराकोटा से। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, तो इसका प्रयोग क्या किस में किया जाता था? धागे को काटने में या धागा बनाने में। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर्क प्रोबेबली वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ जो ज़्यादातर वर्क है किसके द्वारा किए जाते थे? स्पेशलिस्ट के द्वारा। यानी स्पेशलिस्ट कौन होता है? जो किसी काम को अच्छे ढंग से कर पाता था। ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, यानी कि एक स्पेशलिस्ट वो होता है जो किसी एक ही काम को बिल्कुल अच्छी तरह से करना आता है। जैसे किसी व्यक्ति को आज के टुडे उसके क्या करना आता है? कंप्यूटर चलाता है, उसको कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज है, तो क्या है? स्पेशलिस्ट है, कंप्यूटर का है। यानी कि किसी व्यक्ति ने आज किसी फैक्ट्री में कोई इंजन बनाने का काम है, तो वो इंजन बनाने में क्या है? स्पेशलिस्ट है। इस तरह से कोई डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई जैसे आई स्पेशलिस्ट है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट है। तो ये स्पेशलिस्ट क्या है? किसी अपने एक काम को करने में। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, क्या? पत्थर के काटने में। पॉलिशिंग बीड्स, मनकों की पॉलिश करने में। कैरविंग सील्स, मोहर बनाने में। लुक एट द इलस्ट्रेशन, जो पेज नंबर 28 पे है, तो इसको हमें क्या देखना है? आगे देखेंगे। सी हाउ वेल द फेस इज कवर्ड एंड हाउ केयरफुली ब्रेड इज शोन। तो आज जैसे हमने इस पे ये देखो, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि इसके जो कपड़े की डिजाइन है, ये कितनी अच्छे ढंग से दिखाया गया है। ये इसका कपड़े का डिजाइन, ये इसकी दाढ़ी के बारे में अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो ये क्या है? उसकी क्या है? स्पेशलिस्ट है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, तो ये किसी का काम है, एक अच्छे क्राफ्ट पर्सन का है। नॉट एवरीबडी वुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। वी डू नॉट नाउ वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। इसमें हम ये कह नहीं सकते कि एक आदमी ही एक स्पेशलिस्ट हो सकता है या अकेली औरत ही स्पेशलिस्ट किसी कार्य में हो सकती है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कुछ आदमी भी और कुछ औरत भी अपने अपने काम में क्या हो सकती हैं? स्पेशलिस्ट हो सकती हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की सर्च कहाँ हुई? कच्चे माल की खोज कहाँ से हुई? रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली, यानी कि रॉ मटेरियल क्या होता है? जो हमें नेचुरल तरीके से जो मिलते हैं, सच एज वुड और ऑफ मेटल्स, यानी कि जो लकड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। और मेटल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? और से मिलते हैं। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर, यानी कि जो किसानों के द्वारा खेतों में जो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो क्या हमारी? नेचुरल है। हर्डर है, पशुपालक है, उनके द्वारा जो तैयार की जाती है। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड, उसके बाद उस एक प्रक्रिया के द्वारा कुछ दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? फार्मर के द्वारा। इट इज रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसीड टू मेक क्लॉथ, तो इसके प्रोसेस से क्या बनाई जाती है? ये कॉटन से क्लॉथ बनाए जाते हैं। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पा यू वर अवेलेबल लोकली, यानी कि जो रॉ मटेरियल हड़प्पा में उस समय होता था उसी का प्रयोग करके मैनी आइटम सच एज कॉपर, तो दूसरी वस्तुएं बनाई जाती थी। जैसे कॉपर से कुछ, टीन से कुछ वस्तुएं बनाई जाती थी, गोल्ड से, सिल्वर से, प्रीशियस स्टोन से, हैड टू बी ब्रोड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, तो कुछ ऐसे मेटल थे जो दूसरे स्थानों से मंगाए जाते थे। द हड़प्पा प्रोबेबली गुड कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, हाँ, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हड़प्पा जो जगह है वहाँ पर जो कॉपर
था उस टाइम पे कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। इवन फ्रॉम ओमान से, इन वेस्ट एशिया में एक देश का नाम है ओमान से, वहाँ से भी कॉपर मंगाया जाता था। टिन विच वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज, और टिन को बनाने में किसकी मदद मिलती थी? ब्रोंज से क्या बनाया जाता था? ब्रोंज और कॉपर से क्या बनाया जाता था? टिन। मे हैव बीन ब्रोड फ्रॉम प्रेजेंट अफगानिस्तान, तो कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे, जो गोल्ड उस समय कहाँ से आता होगा? प्रेजेंट कर्नाटका, आज जो हमारा कर्नाटका है वहाँ से सोना मंगाया जाता था। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट है, और जो बहुमूल्य पत्थर थे वो गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह समझना है।